12 नवंबर के बीच 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो सकता है। इंडिया न्यूज पर किस्सा कुर्सी का सीरीज लगातार जारी है और इस सीरीज में हम आज बात करेंगे पूर्णिया सदर सीट को लेकर। राजनीतिक रूप से भी पूर्णिया का इतिहास दिलचस्प रहा। 1951 में स्थापित पूर्णिया विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। शुरू में कांग्रेस ने लगातार 6 बार यहां से जीत हासिल की, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी विरोधी लहर के दौरान जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की और इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार 5 चुनाव यहां से जीते हैं। लेकिन 2000 से भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार 7 बार जीत दर्ज की। लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है? जनता बदलाव चाहती है या वर्तमान सरकार पर ही भरोसा है? वो आप रिपोर्ट में देखिए। उसमें 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। घूसखोरी अभी ब्लॉक में 4000 देखा है ऑनलाइन कराने के लिए। ये है कि दारू बंद है, यहाँ तो होम डिलीवरी चालू है, पुलिस वाला का सब कमाई है। आरजेडी सरकार आरजेडी आ रही है। अभी तो पैसा काटा है ना, आरजेडी सरकार ने गाड़ी छीन लेगा आपका। आप कहाँ है? कहाँ है? आप जो पेन फेंक रहा है वो सरकार बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र और पूर्णिया काफी चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार का चुनाव सीमांचल में काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एआईएम भी हुंकार भर चुकी है। जो सीमांचल को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, आखिर जनता के बीच में वो कितना पहुंच रहा है, जरा इन लोगों से ही समझते हैं कि इनका पूर्णिया कितना बदला है और सीमांचल की 24 सीटों को लेकर जो खेल खेला जा रहा है, आखिर सीमांचल की जनता क्या सोचती है और पूर्णिया इन लोगों का क्या बदला है। क्या भाई साहब, पूर्णिया में काम धाम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है। जो इससे पहले 5 साल के अंदर नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर में पूर्णिया का विकास हुआ है। किसके राज्य में होगा? बोलिए। जब से पप्पू यादव आया है उससे बहुत विकास हुआ है। अच्छा, और स्थानीय विधायक विजय कुमार खेमका है बीजेपी से? उनसे कोई विकास नहीं हुई है। उनसे कोई काम नहीं हुआ जी नहीं। साल 2000 से बीजेपी यहाँ पर काबिज है। रहने से क्या होगा? इससे फिर भी काम जो नहीं विकास करेगा उसी का नाम होगा। एक्चुअली में जो है पप्पू यादव भी आने के बाद भी सारा काम होने जा रहा है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। आज जाइए लखन चौक से जाइए आप दुर्गा स्थान तक, अभी तक मेन टाउन में रोड नहीं बना हुआ है। 10 साल विधायक रह चुके हैं, हुआ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पप्पू यादव अभी तुरंत फिलहाल संसद बने हैं, देखिए आकर के यहाँ से लेकर के पूरा पूर्णिया चमका दिया। रोड से लेकर सड़क, बिजली और हवाई जहाज चालू कर दिया। यहाँ से वंदे मातरम ट्रेन चालू करवा दिया यहाँ से। केंद्र सरकार ने दिया। जी, केंद्र सरकार ने की है। इनसे पूछिए, आप जवाब दीजिए। क्या कह रहे थे आप? क्या कौन मैटर पे बोलना, बोलिए। भाई साहब ने कहा कि जो है विधायक साहब ने कोई विकास नहीं किया, प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब से पप्पू यादव सांसद बने हैं तब से जो है पूर्णिया को चमका दिए। हम लोग का बिहार में एक कहावत है कि पुराने चौर पौथ दे तो, ठीक है, तो कहीं पे मत जाइए। यहाँ पे बीजेपी का ही फूल खिलने वाला है। दूसरा भैया कोई हाबी जाबी में हम लोग नहीं जाएंगे। बस हम लोग सिर्फ मोदी को जानते हैं, कोई पप्पू यादव नहीं, कोई कुशवाहा नहीं, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। और बोलना क्या बोलना आप लोग को? नरेंद्र मोदी केंद्र में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी रहेंगे ऊपर, नीचे रहेंगे तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी आ रहे हैं। सो समय पे देखा जाएगा। बस समय जैसा आएगा वहाँ देख लीजिए। माहौल क्या है? माहौल अभी कुछ भी नहीं कहा सकता है। क्यों? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। आप सब कुछ यात्रा निकाल लीजिए, आप वोटर यात्रा निकालिए, पद यात्रा निकालिए। मतदाता जो है वो गौन हो चुके हैं। उनको भी वास्तविकता मालूम है कि हमको क्या करना है। आपको बोल के क्या फायदा? आप तो 2 निशाना साध दिए, पद यात्रा भी, जनसुराज भी आई है मैदान में। क्या भाई साहब, कुछ है उसका हवा? जनसुराज का तो यहाँ पे कोई, पूर्णिया में तो कोई, बीजेपी और कांग्रेस का ही हवा है। बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई है? हाँ, दोनों में लड़ाई है। आगे कौन है? जनसुराग में कोई नहीं है। आगे बीजेपी है, आगे बीजेपी है, कांग्रेस वाले यहाँ से निकलेगा सर। बीजेपी निकली? हाँ,
कैसे भाई? भाई साहब तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। बहुत काम हुआ है, इतना कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ था जितना अभी बीजेपी के राज में काम हुआ है। क्या क्या हुआ जरा गिनवाइए। अभी रोड बना और फ्री में राशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। कि आप घर जा रहे हैं 1 लाख रुपया कैश लेके आप घर जा रहे हैं। क्या 10 साल पहले जाते थे आप सुरक्षित घर पहुंचते थे? बोलिए आप किसके राज में जा रहे हैं? बीजेपी के राज में। किसके राज में आप जा रहे हैं सर? बोलिए आप। अंधेरा में लाठी चलाने से कोई फायदा नहीं है, वास्तविकता में आइए सर कि वास्तविकता क्या है। बताइए, जवाब दीजिए। ये भाई साहब जो बोले कि 5 किलो अनाज जो मिलता है, क्यों हम लोग जो बिहारी है हम लोग 5 किलो अनाज पे बिक जाएंगे क्या? क्यों? गुजरात में सब कुछ हो रहा है, हमारे बिहार में क्या हो रहा है भाई? वहाँ सब कुछ है। ट्रेन, हाँ श्रमिक ट्रेन वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? पंजाब या मजदूर लेकर के जाएगा वहाँ, पंजाब दिल्ली वहाँ खड़ेगा बिहारी। इसीलिए हम लोग क्या किसी का तलवा चाटते हैं क्या? किसी का तलवा चाटेंगे क्या? पलायन कान रोकते हैं यहाँ का। साले सब कुछ जो है यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा भाई? 5 किलो में हम लोग बिकते हैं। यहाँ का गरीब आदमी क्यों नहीं आता है? यहाँ का गरीब आदमी क्यों जाता है बाहर कमाने के लिए? पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? रोड NH पास किया हुआ है, यहाँ 10 साल हो गया NH 31-31। सुनिए ना, जन स्वराज आएगी और पलायन सब रुकेगा। ठीक, 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ रह के सबको मजदूर बना दिया है। ठीक है, यहाँ का वोट लेके और गुजरात में सरकार बनता है, फैक्ट्री बनता है और यहाँ सिर्फ पलायन ही पलायन है। यहाँ का मजदूर उम्मीद किससे है? जन स्वराज से उम्मीद है, प्रशांत किशोर से उम्मीद है। भाई साहब कह रहे थे नहीं, हम यहाँ पे जन स्वराज से उम्मीद है और प्रशांत किशोर से उम्मीद है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह से उम्मीद है कि यहाँ पे जो है इस बार 20 साल रहा सरकार, 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन। जन स्वराज आया तो साला 1100 रुपया कर दिया। ये कहाँ का भाई? स्वराज आया तो उसी का जो है कि 1100 रुपया ने कर दिया है। बिजली फ्री, 20 साल में कोई बिजली फ्री नहीं, आज बिजली फ्री हो गया है। ये सब जो है ना इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार सरकार बदल के रहेंगे, हम लोग खुद बदलेंगे। सरकार पब्लिक का मूवमेंट है, बदलेगा सरकार। पलायन पे सारा बात कर रहा है, सारा चीज तो जो हकीकत बात कर रहा है, क्यों नहीं बदलेगा सरकार? तो भाई साहब कह रहे थे बदल रहा है बिहार फिर से एनडीए से। 500 रुपया ले करके वोट दे करके 500 रुपया एक बार जो है कि 500 रुपया ले लिए, अब जा करके वहाँ पर जो कि 5 साल हम प्रणाम करेंगे, सर मेरा काम कर दीजिए ना, मेरा काम कर दीजिए ना। अरे ये तो पैसा तो नहीं लेगा ना, हमारा काम होगा बस। ये माहौल है। हाँ, पैसे पे वोट बिक जाता है। पैसा पे ही बिकता है वोट। 500 रुपया में मुर्गा चावल खिलाया तो बिक गया वोट। तो एक बार न खाएंगे, हमको तो 5 साल खाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। अच्छा जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे बस। नीतीश कुमार ये नहीं कि काम नहीं किया, काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसका अगल बगल का जो है कि वो नोच के खा रहा है उसको। इससे नहीं चलने वाला है सरकार। किससे शिकायत है? कौन अगल बगल नोच के? सब उसी का चमचा न खाएगा भाई, उसी का न चमचा खाएगा। हम लोग क्या खाएंगे? उसी का चमचा अगल बगल का खाते रहता है। और क्या? आपको किससे उम्मीद है कि बिहार बदल देगा? प्रशांत किशोर। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हवा ही नहीं है। हवा देखिए, हवा तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा वोट उस दिन पता खुद चल जाएगा हवा किसका है किसका नहीं है। जीतने के बाद में घर दुबक जाता है। इसको वोट मिलेगा यहाँ से। आज से पहले जिस समय लालू यादव था यहाँ का मुख्यमंत्री, तो क्या क्या किया बिहार में, उससे तो बढ़िया है बिहार। अभी चौमुखी बढ़िया, जरा बताइए लोगों को। भाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई फर्क हो रहा है, पलायन नहीं रुका। पलायन नहीं रुका। पहले था दिन दहाड़े गुंडागर्दी होता था, लोग आता था जो है कि आप दुकान खोले हुए, दुकान बढ़िया चल रहा है, चिट्ठी दे दिया, खाली तुम ही कमाओगे, पैसा हमको नहीं दोगे, अब पैसा पहुंचा देना, नहीं दुकान बंद करो। अभी भी तो वही हाल है, अभी भी तो वही हाल है। पटना में दिन दहाड़े व्यापारी हत्या हो रहा है, यहाँ तनिक लूटा जा रहा है। अभी क्या सही है? अभी भी तो वही है। रोज होता था, जहाँ रोज होता था कभी कभार ऐसा हो रहा है। एक के साथ चौथोगे, एक दिन में ही सुधर जाए नहीं होगा, एक दिन में नहीं सुधरेगा, उसके लिए समय नहीं रहना है।
अब वो चला गया फलटनिया फलटनिया वाला जमाना। जो है अभी वास्तविकता कम हो रहा है, हम लोग उसी में हैं। अरे लालटेन फिर जलेगी। लालटेन का रोज चलेगी, लालटेन किरासन ही बंद हो गया भैया, तो लालटेन कहाँ से चलेगी? डिजिटल इंडिया सर। अरे बल्ब लगा देंगे। समाप्त हो गया, लालटेन का तेल समाप्त हो गया, नहीं बढ़ती है नहीं तेल है, लालटेन नहीं जलेगी अब। जन स्वराज आ रहा है, जन स्वराज आएगा, स्वराज आ रहा है। आप लालटेन वोट दीजिए कि फूल साहब को वोट दीजिए। आप मुख्यमंत्री बनते हैं बस नीतीश कुमार जी। इस बार सारे बिहार के जनता मन में संकल्पित ले चुका है, इस बार चेंज करना है, नई सरकार देखना है। इस बच्चा से पूछिए कि 20 साल से किसी नए मुख्यमंत्री को देखे हैं? 15 साल लालू जी का सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार सरकार, सारे बच्चे को मजदूर बना दिया है। आप देखिए, एक का भी चेहरा अच्छा नहीं है, देख लीजिए। सबको यहाँ से गुजरात में मजदूरी कराता है, ट्रेन भर भर के ले जाता है भेड़ बकरी के तरह, और वहाँ पे मजदूरी करवाता है। इस बार जन स्वराज सरकार आएगी तो यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा युवा के लिए। क्या चाचा बदलाव है? ना बदलाव नहीं होगा, किसी कीमत पर बदलाव नहीं होगा। सुनिए, हमारा देश जिंदा रहेगा तब ना हम लोग जिंदा रहेंगे। मेरा देश का सेना जिंदाबाद, हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरा देश का सेना जिंदाबाद। जब तक सुनिए, बिहार का डबल इंजन की सरकार, जब तक सुनिए, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी बिहार में, बिहार सही रूप में नहीं चलेगी। बिहार में भी रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार वासियों को अपना वजूद में आना पड़ेगा। अच्छा, बस सबको रोजगार मिलेगा, पहले अपना वजूद में आए। रोजगार नहीं मिल रहा है, 20 साल से सरकार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 साल से सरकार है और रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 और यहाँ आके बोलते हैं कि 5 साल की गारंटी है कि 5 किलो अनाज देंगे। 4 किलो मिलता है, ये नहीं बोलते हैं। पूछिए यहाँ पे क्या उसमें 5 किलो में भी 4 किलो मिलता है। बोलिएगा तो आपको थूर दिया जाएगा। और घूसखोरी होता है, घूसखोरी अभी ब्लॉक में 4000 देखा है ऑनलाइन कराने के लिए, ये नीतीश सरकार में। मोटेशन करना चाहिए ना, 20 से 25 हजार घूस मांगता है सीओ, 20-25 हजार घूस मांगता है तहसीलदार। मोटेशन करवा दिखा दीजिए आप, नहीं होता है, बड़ा सरकार है। कार्ड बनाने के लिए गया था मेरा बेटा, आधार कार्ड, उससे 2700 रुपया लिया है। मेरे पास में वीडियो है। हम बोले कि नहीं, हम शुरू से काम करेंगे, हम 50 काम बनवाएंगे, लेकिन 2700 रुपया घूस देंगे नहीं। निवास मेरा बेटा नहीं बन रहा, 25 बरस से हम 25 बरस से राशन कार्ड आधार कार्ड सब है, हम भूमिहीन है, मेरा निवास नहीं बन रहा। क्या 25 बरस हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है? क्यों नहीं निवास प्रमाण पत्र भी तो अलग अलग बन रहा है, किसी नाम जमा रहता है। मेरा खुद 2021 में जमा किए मोटेशन के लिए, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ। हर बार बोलता है 20,000 रुपया दो, 25,000 रुपया दो, यहाँ पे ब्लॉक में कभी मोटेशन नहीं होता है। लाखों लाख है, अब 20,000 25,000 सीओ को दीजिए, डीसीएलआर को दीजिए, मोटेशन हो जाएगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। घुसखोरी खूब है यहाँ, कितनों पर भी कराइए, पूरा घुसखोरी है, हर चीज में घुसखोरी है। रोजी रोजगार में है, बिजनेस में जॉब लेने जाइए, उसमें घुसखोरी है। शहर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? नौकरी। एक भी नेता का उठा के देख लीजिए, कहीं कोई पोस्टर डाला है नौकरी के लिए? जन स्वराज का सबसे पहला पोस्टर नौकरी और रोजगार के लिए पोस्टर डाला है। तो सब कोई कर रहा है यार कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, हम इतना लाख ही करेंगे। हम लिखित में दे रहा है ना। यहाँ सरकार बनने से पहले ही कार्ड बनवा दिया गया, सरकार बनने से पहले बना दिया गया। अभी नीतीश कुमार मोदी 10-10 हजार वाले बोले दे देंगे, और जाके हर शहर का चौक पे देखिए कि लाइसेंस का चेकिंग, ये चेकिंग वो चेकिंग। आदमी जो अपना मियाँ बीवी जाएगा, बच्चा कपड़ा खरीद घर पे छोड़ देगा कि बच्चा का भी लाइसेंस में 1,000 रुपया 2,000 रुपया जाके हर एक चौक चौराहे पे देखिए कि चेकिंग के नाम पे 1,000 2,000 4,000। इलेक्शन के ही समय में, दुर्गा पूजा के ही समय में, उससे पहले सोया रहता है। काहे? स्कूल पे देखिए, जाके देखिए, कोई भी सरकारी स्कूल में सुविधा है नहीं है, सब खिचड़ी स्कूल है, सिर्फ खिचड़ी। स्कूल में सुविधा नहीं, सरकार कर रही है कि हमने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्कूल जो है शिक्षा पर हमने ध्यान दिया। टपक रहा है, छत से पानी टपक रहा है, खिचड़ी खाइए उसमें कॉकरोच निकल रहा है, अंडा टीचरे घर लेके चल जा रहा है, अंडा टीचरे घर लेके चल जा रहा है, चावल ऐसा ही बिक जा रहा है ऊपरे ऊपरे। अब बताइए क्या बोले? रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है। हरदा में इतना जाम लगता है, घेराबाड़ी में इतना जाम लगता है, इसके लिए कोई नेता सबको कोई परवाह नहीं है। सम्राट चौधरी घेराबाड़ी आए उस दिन,
2100 रुपए का चालान काट दिया मेरा, जो कि गाड़ी रोड से नीचे था। अरे उन लोग खुद भ्रष्ट है, उन लोग पे केस है, भ्रष्ट है, उन लोग क्या रोके है कोई भी चीज। दिलीप जायसवाल पे केस है, सम्राट चौधरी पे केस है, उन लोग क्या करे, दूसरे का मेडिकल कॉलेज हड़प के चला रहा है। उन लोग बिहार को बदलेगा, बिहार का बच्चा बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। कहा हो चाचा, पूर्णिया बदला आपका? लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। या कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शांति से रह नहीं पा रहे हैं, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया, पूरा बेरोजगारी चल रहा है। आदमी चलते फिरते पैसा देना पड़ता है, कहीं भी पुलिस पकड़ लेता है, मोटरसाइकिल से जा रहा है तुरंत डाल देता है कि 1500 चालान काट देता है। ये क्या सुविधा हुआ? कोई सुविधा हुआ रहने का? रहने खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से प्रशासन हम लोग को परेशान करते हैं। ये क्या बात हुआ? रोड किनारे आप लगाइए गाड़ी, कोई भी गाड़ी लगाए तुरंत पीछे से आकर के फोटो खींच देता है। ये कोई बात हुआ है? यही सुविधा हुआ, यही सरकार हुआ? ऐसे हम लोग संतुष्टि नहीं है, इस सरकार से संतुष्टि नहीं। बोलते हैं कि दारू बंद है, यहाँ तो होम डिलीवरी चालू है, पुलिस वाला का सब कमाई है, पुलिस वाला का चंदी है। जिसका घर पे घर नहीं था अभी वो 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बना करके बैठा हुआ है। सही बात। हम लोग मरे, उसके बाद में युवा पीढ़ी जो है कि सब स्मैक सुलेशन तो इसमें उसमें सब भ्रष्ट, सूखा नशा बढ़ गया है। बढ़ गया क्या? अभी 12 साल 11 साल का लड़का सब वही सूंघते रह रहा है। तो ये बताइए कि दारू चालू रहता तो कम से कम 1 घंटा बच्चा बदमाशी करता, घर में सुतता तो था, अगला दिन नहीं पीता था बाप माँ के डर से। अभी बाप माँ को तो अगर स्मैक के लिए अगर बाप का मर्डर करना होगा ना, बोल देगा कि आप ही बोल दीजिएगा कि आपके पास में 50,000 रुपया है, आपका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे तो बढ़िया तो दारू न था। दारू चालू होना चाहिए, हाँ एकदम होना चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि जब शराबबंदी नहीं थी लोग दारू पीते थे, इसी कारण से जो है ज्यादा अपराध होता था, लड़ाई झगड़ा लूट डकैती छिनैती इसीलिए होता था। अभी कौन सा अपराध बंद हो गया है? दौड़ा के गोली मार दे रहा है, कभी इसको मार दे रहा है, कभी इधर वो हो रहा है। अभी कौन सा बंद हो गया है? अभी और ज्यादा हो रहा है। यहाँ जो गैस का सिलेंडर लोग उठा कर चोरी करके बेच दे रहा है। स्मैक पिएगा तो भाई कुछ भी कर सकता है। ये बंद हो गया है क्या? ये तो और बेड़ा गर्क हो गया हमारा बिहार का। नीतीश बाबू से सरकार नहीं चलने वाला है, समझे? अब और ज्यादा खतरा है। जय बिहार, जय बिहार। क्या कह रहे थे भाई? हम लोग कल गेरावाड़ी फुलवड़िया से आ रहे थे, खड़ा गाड़ी रोक के चालान 9,000 रुपया कर लिया मेरा। टेम्पू चलाने वाला कितना कमा सकता है? 200 300 400 500 रुपया। 9,000 रुपया खड़ा गाड़ी को कर दिया चालान मेरा। सड़क पे खड़ा किए थे? सड़क पे नहीं, हम आ रहे थे फुलवड़िया से गेरावाड़ी, हटा से गाड़ी जैसे उतरा तुरंत बोला गाड़ी रोको, बस बोला कागज पे देखा 9,000 रुपया चालान काट दिया। कहाँ से भरेंगे 9,000 टका हम लोग? भैया आप ये समझिए नहीं रहे, बीवी बाल बच्चा लोग का कहाँ जाएगा? 9,000 रुपया मेला घूमेगा। किसका सरकार बनाना चाहता है? समझे? ये सरकार बनाएंगे, आरजेडी सरकार। आरजेडी आ रही है? अभी तो पैसा काटा है ना, आरजेडी सरकार गाड़ी छीन लेगा आपका। आप कहाँ है? कहाँ है? आप जो पेन फेंक रहा है वो सरकार बनाएगा? जो पेन